ये कैमरा दिख रहा है सब लोगों को? जी, जी सर। एक मिनट मैं फोकस कर लूँ। कंपोनेंट सही तरीके से दिख रहा है ना? ठीक है। जी सर। चलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मदरबोर्ड में लगाए गए एसएमडी कंपोनेंट्स यानी कि सरफेस माउंट डिवाइस जैसे कंपोनेंट्स आपके कौन-कौन से होते हैं, आखिर उनका यूज़ क्या होता है, कैसे चेक करेंगे, काम क्या होता है, ये सारी चीज़ें समझेंगे। 2-3 कंपोनेंट्स को आज कवर करेंगे, जैसे हमारे मदरबोर्ड में कितने टाइप के कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। यहाँ पे एसएमडी कंपोनेंट्स में अगर हम बात करें, तो आपका एक हो जाता है रजिस्टर, एक है कैपेसिटर, डायोड लगा हुआ मिलेगा आपको, एसएमडी ट्रांजिस्टर या मॉसफेट भी लगा हुआ मिल सकता है आपको। आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट वो तो लगा ही है, उसके अंदर आपको कल भी बताया था कि जो आपका ये होता है ट्रांजिस्टर या मॉसफेट उसके अंदर मर्ज भी किया गया है, उसको समझेंगे किस तरीके से वो काम करती है। उसके अलावा मदरबोर्ड पे आपको एसएमडी एलईडी यानी लाइट इमिटिंग डायोड देखने को मिल जाएगा। क्रिस्टल हमारा होता है वो भी एक एसएमडी कंपोनेंट्स है यानी सरफेस माउंट डिवाइस है। ऐसे कंपोनेंट्स मिल के मदरबोर्ड को कंप्लीट करते हैं, हमारे सर्किट को कंप्लीट करते हैं। तो जैसे आज हम बात करेंगे कि रजिस्टर क्या होता है, क्या काम करता है, मदरबोर्ड पे क्यों लगाया जाता है, ठीक है, इसकी चेकिंग प्रोसेस क्या है, टाइप कितने होते हैं, ये सारी चीजें हम उतनी ही चीजों को कवर करेंगे जो हमारे काम में आए। बाकी की चीजें आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में पढ़ते रहना अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ नाम में जवाब दीजिए। जी सर। चलिए, देखिए, हाँ सर। हम हमारे मदरबोर्ड में दो तरीके के कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं। एक होते हैं एसएमडी एक्टिव कंपोनेंट्स और दूसरे होते हैं एसएमडी पैसिव कंपोनेंट्स। एक्टिव कंपोनेंट्स वे कंपोनेंट्स हैं जिन्हें चालू करने के लिए, ऑन करने के लिए बाहरी सप्लाई की जरूरत होती है, वो हमारे होते हैं एसएमडी एक्टिव कंपोनेंट्स। ठीक है, जैसे कि कोई आईसी है, वो हमारा एक्टिव कंपोनेंट्स कहलाता है। ठीक है, मॉसफेट जो होता है, ट्रांजिस्टर जो होता है, वो हमारा एक्टिव कंपोनेंट्स में काउंट किया जाता है। पैसिव कंपोनेंट्स वे कंपोनेंट्स होते हैं जिनको यानी जैसे जो एक्टिव कंपोनेंट्स होता है, एक चीज और समझ लीजिए, वो हमेशा सिग्नल या वोल्टेज को एम्पलीफाई करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, सिग्नल या वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है, फिल्टरिंग का काम करता है। ठीक है, किसी दूसरी सर्किट को सप्लाई करता है, वो होते हैं आपके एक्टिव कंपोनेंट्स। पैसिव कंपोनेंट्स वे कंपोनेंट्स होते हैं जो करंट के फ्लो को कंट्रोल करते हैं या फिर एनर्जी को एम्पलीफाई नहीं करते हैं। ऐसे कंपोनेंट्स आपके पैसिव कंपोनेंट्स कहलाते हैं। पैसिव कंपोनेंट्स में आपका डायोड आता है, रेजिस्टर आता है, कैपेसिटर आता है, इंडक्टर आता है, क्रिस्टल ऑक्सीलेटर आता है। ठीक है, ऐसे कंपोनेंट्स रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, डायोड, फ्यूज, क्रिस्टल और इंडक्टर, ये है आपका, और सेम चीज। तो ये आपके होते हैं पैसिव कंपोनेंट्स। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले जानेंगे पैसिव कंपोनेंट्स, फिर आगे तो हम सारा एक्टिव कंपोनेंट्स पे ही बात करेंगे। पैसिव कंपोनेंट्स में रजिस्टर क्या काम करता है इसको समझेंगे, लेकिन आप सबसे पहले ये जान लीजिए दो टाइप के कंपोनेंट्स आपके मदरबोर्ड में होते हैं। एक कंपोनेंट होता है पोलराइज्ड कंपोनेंट और एक होता है नॉन पोलराइज्ड कंपोनेंट। अब पोलराइज्ड कंपोनेंट में आपका कैपेसिटर भी हो सकता है, आपका जो डायोड होता है वो वो भी आपका पोलराइज्ड कंपोनेंट होता है। पोलराइज्ड कंपोनेंट का कहने का मतलब ये है कि वैसे कंपोनेंट्स जो एक ही दिशा में लगाए जाएं, उन्हें हम पोलराइज्ड कंपोनेंट कहते हैं। और उनके ऊपर जो है कोई ना कोई मार्किंग दी जाए जो ये बताती है कि आप इस कंपोनेंट को इसी डायरेक्शन में लगा सकते हो, इसके डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते हो। तो वैसे कंपोनेंट्स जिनमें नेगेटिव या पॉजिटिव की मार्किंग हो, वो पोलराइज्ड कंपोनेंट कहलाते हैं। और वे कंपोनेंट्स जिनमें कोई भी पोल डिसाइड नहीं किया जाता है, आप उनको किसी भी दिशा में लगा देते हैं, तो वो कहलाते हैं हमारे नॉन पोलराइज्ड कंपोनेंट। जैसे कि रजिस्टर है, इस टाइप का कंपोनेंट है, इस पे कोई मार्किंग नहीं है, तो ये आपका नॉन पोलराइज्ड कंपोनेंट है। अगर इस पे कोई मार्किंग हो जाती तो आपका ये बन जाता पोलराइज्ड कंपोनेंट।
कैपेसिटर दो टाइप के होते हैं, पोलराइज्ड और नॉन पोलराइज्ड कंपोनेंट। तो उनमें से ये वाला जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये है आपका नॉन पोलराइज्ड कंपोनेंट। इस पे कोई भी पोल डिसाइड नहीं किया गया है, कोई भी डायरेक्शन डिसाइड नहीं की गई है। इसको आप पलट करके भी लगा सकते हो, किसी भी दिशा में, किसी भी डायरेक्शन में आप इसको लगा सकते हो। रजिस्टर, आपका कैपेसिटर, इंडक्टर दो टाइप के होते हैं, पोलराइज्ड और नॉन पोलराइज्ड। फ्यूज आपका नॉन पोलराइज्ड कंपोनेंट होता है, यहाँ पे लिखा भी है सही दिशा में लगाना जरूरी होता है, जो पोलराइज्ड कंपोनेंट होता है। नॉन पोलराइज्ड कंपोनेंट आप किसी भी दिशा में लगा सकते हैं। जो पोलराइज्ड कंपोनेंट होता है उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल होते हैं, यानी कि एक मार्किंग दी होती है, नेगेटिव मार्किंग, वो बताती है कि इस साइड नेगेटिव रहेगा, दूसरी साइड पॉजिटिव रहेगा। आपकी जो एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड है वो भी आपका पोलराइज्ड कंपोनेंट होता है, क्योंकि उसमें एक पॉजिटिव सिरा होता है, दूसरा एक नेगेटिव सिरा होता है। आप उसको किसी भी दिशा में लगा नहीं सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव देख के ही लगाना पड़ेगा। अगर गलत लगा दिया तो एलईडी आपकी खराब हो जाएगी। किसने ज्वाइन किया अभी? रोहित पाल जी। रोहित पाल जी जी कहाँ से? बोलिए सर। ये गलत मेल से ज्वाइन किया है क्या? जी जी जी, दूसरे से क्यों? हो गई। नहीं, दूसरे से नहीं करना है आपको, उसी ईमेल से करना है जो आपकी असाइन हुई है। अच्छा अच्छा सर, वो हाँ। क्लिक हो गया ना सर, नीचे क्लिक करा तो उस पे हो गया। हाँ, ठीक है, कल से ध्यान रखना, हाँ क्योंकि जी। वो ऑटो एडमिन बंद हो जाएगा, फिर आप बाहर ही रह जाओगे, ज्वाइन नहीं कर पाओगे गलत मेल से। ठीक है, दोनों में पोलराइज्ड का, और टाइम से आइए भाई, ऐसे बीच में नहीं आना है, टाइम से आओ। पोलराइज्ड और नॉन पोलराइज्ड कंपोनेंट कैसे होते हैं वो समझ में आया, कि कौन से कंपोनेंट्स पोलराइज्ड होते हैं, कौन से कंपोनेंट्स नॉन पोलराइज्ड होते हैं। पोल की बात करें तो हर एक कंपोनेंट में दो पोल, तीन पोल होते हैं। जो आपका रजिस्टर कैपेसिटर होता है, इंडक्टर होता है, डायोड होता है, उनमें दो पोल होते हैं। जो आपका ट्रांजिस्टर और मॉसफेट होता है उनमें तीन पोल होते हैं, यानी तीन खंभे, तीन पैड। वो दो पैड और तीन पैड के होते हैं। तो जो नॉन पोलराइज्ड कंपोनेंट है उनको आप किसी भी दिशा में, उसका ये वाला पोल इधर लगा सकते हो, ये वाला पोल इधर लगा सकते हो। ये होते हैं नॉन पोलराइज्ड। मैं मदरबोर्ड में डायरेक्ट दिखा दूं आपको कि कैसे कैसे आपको नॉन पोलराइज्ड कंपोनेंट, और आप पहचान के बताना कि ये कंपोनेंट स्क्रीन पे जो दिखने जा रहा है ये पोलराइज्ड है कि नॉन पोलराइज्ड है। दिख रहा है एक? पोलराइज्ड सर। हाँ, ये आपका कौन सा सर कंपोनेंट्स इसमें हुआ? मार्किंग है। ये कैपेसिटर कैपेसिटर। है। और ये पहले का बहुत कम ही मदरबोर्ड में देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे मार्किंग है, तो ये बता रहा है कि आप इस दिशा को उठा के यहाँ पे नहीं लगा सकते, इसको इधर चेंज नहीं कर सकते। ये आपका पोलराइज्ड हुआ कि नॉन पोलराइज्ड हुआ? पोलराइज्ड सर। पोलराइज्ड। पोलराइज्ड। अब इसी के पोलराइज्ड। बगल में, जस्ट बगल में लगा हुआ ये एक बड़ा सा आर लिखा है, तो रजिस्टर हुआ आपका। तो ये आपका पोलराइज्ड है कि नॉन पोलराइज्ड है? नॉन नॉन पोलराइज्ड पोलराइज्ड। सर। नॉन नॉन पोलराइज्ड। नॉन पोलराइज्ड है। आप इसको किसी भी दिशा में उठा करके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके आप पहचानेंगे कि पोलराइज्ड कंपोनेंट है कि नॉन पोलराइज्ड कंपोनेंट है, ठीक है। आपका जो डायोड होता है, जैसे जेनर डायोड की बात करें, तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, अगर कोई मेरे पास लाइट सेक्शन है दिखाता हूँ। जैसे कि, एक मिनट, काफी गंदा बोर्ड है, क्लीन करता हूँ। जिस तरीके से ये दिखाया जा रहा है ना, ऐसे करके पावर आईसी तक आपको प्रैक्टिकल दिए जाएंगे इस बार। आगे की क्लासेस में बहुत ही मजा आने वाला है सीखने में। मजा बोले तो हमारे यहाँ मजा को बोलते हैं कि अच्छा सीखने को मिला। अब चलिए, ये दिख रहा है ये कंपोनेंट आपका, क्या पोलराइज्ड कोई सर। पहचान के बता सकता है कौन सा कंपोनेंट है? पोलराइज्ड सर। इसमें पोलराइज्ड है। मार्किंग है सर इस पे। कंपोनेंट कोई भी हाँ हो, सर। है ना, कंपोनेंट कोई भी हो, वो तो हम बाद में समझेंगे कि कैसा कंपोनेंट है, लेकिन एक लाइन यहाँ पे इसके एक सिरे पर एक लाइन दिखाई दे रही है, दिख रही है सब लोगों को?
हाँ सर। तो जी सर। ये लाइन बताती है कि ये आपका पोलराइज्ड कंपोनेंट है, इसको आप एक दिशा से दूसरी दिशा में परिवर्तित नहीं कर सकते, मतलब बदल के नहीं लगा सकते हैं। इसको आप ये वाली लाइन को उठा के इधर नहीं लगा सकते, इसको उठा के इधर नहीं लगा सकते। ऐसे आपके पोलराइज्ड और नॉन पोलराइज्ड कंपोनेंट होते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया पोलराइज्ड क्या है, नॉन पोलराइज्ड क्या है? जी सर। जी सर। अब आगे बात कर लेते हैं कि ये पोलराइज्ड नॉन पोलराइज्ड। अब उसके बाद में मदरबोर्ड में मैंने बताया कि इतने टाइप के कंपोनेंट्स जनरली देखने को मिलते हैं। रजिस्टर, कॉइल यानी इंडक्टर, कैपेसिटर, आपका डायोड, मॉसफेट और क्रिस्टल। इन 6 कंपोनेंट्स को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज समझ लेते हैं रजिस्टर को। जिन लोगों को, वैसे तो सारे लोगों को पता है, लेकिन मेरी ड्यूटी है पढ़ाना, समझाना, बताना, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो रजिस्टर है वो इस तरीके का दिखाई देता है जैसे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। ये ब्लैक बॉडी, बीच में जो ब्लैक बॉडी, इसकी जो बॉडी होती है वो काले रंग की होती है। बाहरी 2 पोल होते हैं जो सिल्वर कलर के, यानी कि जिनमें शोल्डर लगा हुआ होता है। रजिस्टर जो है वो चपला होता है, और बाकी के इसी तरीके के और भी कंपोनेंट हैं जो उभरे हुए होते हैं, लेकिन रजिस्टर आपको चपला चपला दिखाई देगा, ऐसे करके दबा हुआ, पिचका हुआ, ऐसा कंपोनेंट होता है आपका। ब्लैक बॉडी, 2 सिल्वर पोल इसके होते हैं। ठीक है, अगर हम मदरबोर्ड में देखें तो मदरबोर्ड में आपको दिखाता हूँ रजिस्टर कहाँ पे है, कैसे दिखाई देता है। बहुत सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब इनमें जो है, स्क्रीन साफ दिख रही है ना सब लोगों को? थोड़ा और जी क्लियर सर। क्लियर किए दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे बहुत सारे रजिस्टर लगे हुए हैं। ये आप देखोगे तो ब्लैक बॉडी है, दिख रहा है ब्लैक बॉडी। मान लीजिए मैं एक की बात करूं, इस वाले की बात करता हूं, तो देखो ये ब्लैक बॉडी है, बीच में इसका कलर ब्लैक है। इसके दोनों साइड जो है वो सिल्वर पोल लगाए गए हैं, मतलब ये इन्हीं पे शोल्डर लगा होता है, नीचे पैड बने हुए हैं, ये मदरबोर्ड पे फिक्स किए जाते हैं। ठीक है, तो रजिस्टर आपका ब्लैक बॉडी होगा और उसके सिल्वर पोल होंगे, और ये मदरबोर्ड के साइड में जो है ना वो चपला यानी पिचका हुआ होता है। बाकी कंपोनेंट्स आप देखोगे जैसे इसके बगल में कंपोनेंट लगा हुआ है, ये वाला कंपोनेंट, ये आपका उभरा हुआ कंपोनेंट है। अभी और भी देखेंगे, अगर ब्लैक बॉडी ही मिले, ब्लैक बॉडी जैसे ये वाला कंपोनेंट दिख रहा है, ये वाला, तो ये आपका रजिस्टर नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये उभरा हुआ कंपोनेंट है। दिख रहा है जिसपे मैंने ट्वीजर लगाई है यहाँ पे, ये वाला कंपोनेंट, तो ये आपका रजिस्टर नहीं हो सकता है। कभी कभी थर्मिस्टर हो सकता है, क्योंकि वो थर्मिस्टर जो होता है वो उभरा हुआ होता है, वो चपला आपका नहीं होता है। तो ऐसे में आपको समझना है कि कौन सा कंपोनेंट हमारा रजिस्टर है। यहाँ पे जैसे मैंने स्क्रीन पे दिखाया, तो ये रजिस्टर हुआ आपका। रजिस्टर काम क्या करता है, रजिस्टर का काम क्या होता है? रजिस्टर हमेशा क्रिएट करता है रेजिस्टेंस। ठीक है, रजिस्टर रेजिस्टेंस क्रिएट करता है इस तरीके से, यानी कि एक सीधी धारा जा रही हो, उस पे रजिस्टर नहीं लगा हुआ है तो कोई रुकावट नहीं होगी। रजिस्टर लगा देने से उस धारा में रुकावट पैदा होगी। आप अच्छा खासा स्पीड में बाइक लेके चले जा रहे हैं, एक स्पीड ब्रेकर मिलता है तो आपकी स्पीड में परिवर्तन हो जाता है। वही जो स्पीड में रुकावट डालता है उसी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो ये जो रजिस्टर है वो एक बॉडी होती है, लेकिन उसका जो बिहेवियर होता है वो होता है, वो क्रिएट करता है रेजिस्टेंस, यानी कि रुकावट डालने का काम हमारा रजिस्टर करता है। ठीक है, जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है, एक एनिमेशन से दिखाने की कोशिश की है कि अगर कोई भी वोल्टेज जा रहा हो, बीच में हम रजिस्टर लगा दे, तो जितनी ही स्पीड में जा रहा हो, बीच में जितनी वैल्यू का रजिस्टर लगेगा वो रुकावट डालेगा। ये काम करता है हमारा रजिस्टर। ठीक है, अभी फिर से यहाँ पे आते हैं। रजिस्टर हम मदरबोर्ड में कैसे पहचानेंगे, मेन आप समझ लीजिए, बाकी का स्क्रीनशॉट ले लेना। रजिस्टर क्या करता है? करंट के प्रवाह को रोकता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। इसको पहचानने का, डायग्राम में जो पहचानने का डिनोटिंग लेटर होता है वो होता है आर। अगर मैं स्कीमेटिक डायग्राम की बात करूं तो यहाँ पे आप इसको कौन से
नाम से पहचानेंगे। जैसे यहाँ पे आर लिखा हुआ है ना, आर लिखा हुआ, तो ये बताता है कि ये रजिस्टर का यूज किया गया है। अगर मैं यहाँ पे लेआउट में बात करूं तो जहां जहां आर लिखेगा वो आप समझ जाना कि ये रजिस्टर के बारे में बताया गया है। ये सी लिखा हुआ है तो ये कोई दूसरा कंपोनेंट है, वो फिर रजिस्टर नहीं है। ये आर लिखा है तो कौन सा कंपोनेंट हो गया? रजिस्टर सर। रजिस्टर। रजिस्टर। जब हम बोर्नियो पढ़ेंगे ना, जब बोर्नियो पढ़ेंगे तो इसके बाद के ये जो अंक लिखे हुए हैं 3 अंक, इनका क्या मतलब होता है, क्या महत्व होता है, वो हम बाद में समझेंगे। लेकिन जहां जहां हमें लेआउट में, बिट मैप में आर लिखा हुआ मिल जाए, जिस कंपोनेंट के ऊपर आर लिखा हुआ मिल जाए, वो हमें समझ लेना है कि वो रजिस्टर लगाया गया। ठीक है, ये आर लिखा है मतलब रजिस्टर है। ठीक है, इसके बगल में ये सी लिखा हुआ है तो ये दूसरा कंपोनेंट है, अभी हम उसके बारे में भी बात करेंगे। इसी तरीके से अगर डायग्राम की बात करें तो डायग्राम में आर लिखा है, ये आर लिखा है तो आर दर्शाता है कि यह रजिस्टर का उपयोग यहाँ पे किया गया है। ऐसे इसके डिनोटिंग लेटर से हम पहचानेंगे। अगर पेन कॉपी लेके बैठे हो तो नोट भी करते जाना, और डेली पेन कॉपी लेके बैठना है कि कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज बताई जाए उसको फटाफट से आपको लिख लेना है। जो सर्किट डायग्राम में जो इसका सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके का होता है जो आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। ये होता है इसका स्कीमेटिक डायग्राम में सिंबल। तो अभी आप सिंबल की बात करें तो ये सिंबल भी देख पा रहे हैं। ये अगर इस तरीके का सिंबल दिखाई दे जाए तो आपको समझ जाना है कि ये आपका यहाँ पे रजिस्टर का यूज किया गया। अगर आर ना लिखा हो, खाली सिंबल का यूज कर दें, तो आपको समझ जाना है कि ये आपका रजिस्टर है। वैसे तो आर लिखा हुआ मिलता है, फिर भी डायग्राम में इसका जो सिंबल रहेगा वो इस तरीके से रहेगा। ये भी किसी कंपोनेंट की पहचान है, यानी उसका डायग्राम सिंबल है। अभी हम बाद में बात करेंगे कौन सा कंपोनेंट है। यहाँ पे चेक करेंगे, ये आपका रजिस्टर है, ऐसे करके इसको यहाँ पे दर्शाया गया है। ये आपका रजिस्टर है। ठीक है, यहाँ भी देखेंगे ये आपका रजिस्टर है। अब रजिस्टर का जो मेजरमेंट होता है वो होता है OHM यानी ओम। और इसमें ध्यान दीजिएगा, इस तरीके का जो आपका सिंबल है वो मल्टीमीटर में आपको दिखाई देता है। इस तरीके से सिंबल बनाया जाता है ताकि आप समझ पाएं कि ये ओम के बारे में बात की जा रही है। ओम से इसको नापा जाता है, इसको मापा जाता है। जैसे कि किलोमीटर को, दूरी को किलोमीटर से, अगर ऑयल है तो उसको किलो से, ग्राम से आप उसका माप करते हैं, उसको निकालते हैं। उसको नापने की यूनिट या मापने की यूनिट जो है वो, रजिस्टर को मापने की यूनिट जो है वो ओम है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। हाँ सर। जैसे कि यहाँ मेरे सर। पास जो है मल्टीमीटर है, एक ऑनलाइन स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे मल्टीमीटर है। इस मल्टीमीटर में आप देखोगे यहाँ पे एक सिंबल दिया हुआ है, तो ये सिंबल, यहाँ पे एक सिंबल दिया हुआ है, तो ये सिंबल दर्शाता है कि ये आपका कौन सा कंपोनेंट के बारे में बात की जा रही है। रजिस्टर सर। रजिस्टर। जब इसकी वैल्यू निकाली जाएगी तो वो यहाँ पे लिख के आएगी। अभी मैं चेक करके भी दिखाऊंगा कि रजिस्टर को मल्टीमीटर से कैसे चेक करते हैं। अच्छे तरीके से आप कैसे चेक कर पाओगे, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकाल पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे जितना जो उसका मेजरमेंट आएगा वो यहाँ पे लिख के आएगा। ये यहाँ पे जैसे मैं सेट करता हूँ ना, तो अभी इस पे क्लिक कर दूंगा तो ये कुछ दूसरा सेट हो जाएगा। अभी ऑन नहीं है, मैं मल्टीमीटर को ऑन किए ले रहा हूँ। इसको कोड को क्लोज करता हूँ और ये जो है एक बार मल्टीमीटर को मैं ऑन करता हूँ। ऑन हो जाने दीजिए। कहाँ चला गया भाई? ठीक है, इसको स्क्रीन पे ले लेते हैं क्योंकि इसी पे हम बात करने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। अभी देखो यहाँ पे मान लीजिए मैंने किसी दूसरी जगह पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, तो ये दूसरी जगह इसकी रेंज सेट हो जाती है। ठीक है, अभी ये वाला
जो सिंबल है ये बताता है कि अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। ऐसे करके ये मल्टीमीटर काम करता है। हम फिर से आते हैं डायग्राम पे, आगे बात करते हैं कि इसका रजिस्टर का डिनोटिंग लेटर मैंने आपको बता दिया है, सर्किट डायग्राम सिंबल आपको बता दिया। अब बात करते हैं इसके टाइप्स पे। आपके मदरबोर्ड में कौन कौन से टाइप लगाए जाते हैं उनकी बात कर लेते हैं। ऐसे करके रजिस्टर लगाए जाते हैं जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो। इनमें हम ज्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इस वाले रजिस्टर की। यहाँ पे ये वाला एक रजिस्टर भी आपको नेटवर्क सेक्शन में देखने को मिलता है। एक रजिस्टर जिसपे वैल्यू लिखी हुई मिल जाती है। एक रजिस्टर आपका फ्यूज टाइप रजिस्टर होता है। पहले यहाँ पे हम 4 रजिस्टर की बात करने वाले हैं। सबसे पहला, इस पे कोई वैल्यू नहीं लिखी होती है, लेकिन ये 2 टाइप होते हैं। 2 टाइप होते हैं, एक LVR और दूसरा होता है HVR, यानी कि लो वैल्यू रेजिस्टेंस रजिस्टर, और दूसरा होता है हाई वैल्यू रजिस्टर। ठीक है, LVR यानी लो वैल्यू रजिस्टर, और दूसरा टाइप होता है हाई वैल्यू रजिस्टर। इनके टाइप जैसे ही ऐसे लगाया गया रजिस्टर होते हैं तो इनका कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं होता है, कितनी भी वैल्यू के लगाए जा सकते हैं। इनकी वैल्यू यानी जो इनका ओम रेंज होता है वो 0 भी हो सकता है, ये किलो ओम में भी हो सकते हैं और मेगा ओम में भी हो सकते हैं, या फिर ओम में भी हो सकते हैं। इनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। ठीक है, दूसरा ये आपका थिन फिल्म रजिस्टर होता है। ये जो है नेटवर्क सेक्शन में लगाया जाता है। हम इसकी बात तब करेंगे जब नेटवर्क सेक्शन को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा जो होता है वो आपका होता है सटीक प्रतिरोध देने वाला प्रेसिशन रजिस्टर, SMD रजिस्टर, यानी कि इस पे एक रिटन वैल्यू रजिस्टर भी बोलते हैं। इस पे एक वैल्यू लिखी जाती है, 3 अंक, 2 अंक, 4 अंक ऐसे लिखे हुए होते हैं। तो इनके अंक को समझ करके हम इनकी वैल्यू का अंदाजा लगाते हैं, पता करते हैं कि ये कितनी वैल्यू का लगाया गया है, मदरबोर्ड पे कितनी वैल्यू का यह रजिस्टर लगाया गया है। ऐसे हम इसकी जो लिखी हुई वैल्यू है इससे पता कर लेते हैं। चौथा रजिस्टर आपका जिसपे एक ही वैल्यू लिखी होती है वो होती है 0। ये एक ब्रिज का काम करता है, फ्यूज का काम करता है। जैसे हमारे मदरबोर्ड में या हमारे अदर सर्किट में फ्यूज लगा दिए जाते हैं, तो इसकी 0 लिखने की वजह से इसकी वैल्यू 0 OHM यानी 0 ओम हो जाती है। ये सिर्फ ये 0 ओम का रजिस्टर जो है कोई भी रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करता है, क्योंकि ऑलरेडी 0 ओम है। अगर इसकी ये वैल्यू को बढ़ा दिया जाए तो ये कोई ना कोई प्रतिरोध क्रिएट करेगा, यानी रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। लेकिन अभी यहाँ जिस भी सर्किट में ये लगाया जाए उस सर्किट में ये कोई भी प्रतिरोध नहीं करेगा, कोई भी रुकावट नहीं डालेगा। ये सिर्फ और सिर्फ सर्किट की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है कि हाई वोल्टेज आ जाए या आगे के सर्किट में कोई शॉर्ट सर्किट हो तो ये अपने अंदर से खराब हो जाता है। जो भी इसके अंदर सर्किट है वो खराब हो जाएगा और ये काम करना बंद कर देगा, आगे सप्लाई को रोक देगा। ऐसे करके ये 4 रजिस्टर हमारे मदरबोर्ड में लगाए जाते हैं। ये हाई पावर रजिस्टर और लो पावर रजिस्टर मैंने आपको बता दिया है, HVR, LVR, इनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। एक और टाइप आपके मदरबोर्ड में लगाया जाता है, जैसे ये लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं पैकेज रजिस्टर। एक ही जगह पे 4 रजिस्टर को पैरेलली जोड़ दिया जाता है। अभी मैं सीरीज और पैरेलल की भी बात करूंगा। 4 रजिस्टर जो है वो आपस में जोड़ दिए गए हैं तो ये बन जाता है एक पैकेज रजिस्टर। बहुत कम देखने को मदरबोर्ड में मिलता है, शायद ही कभी आपको देखने को मिले। अब नहीं आते, पहले के मदरबोर्ड के सर्किट में लगाए जाते थे, अब नहीं यूज किया जाता। एक होता है वेरिएबल रजिस्टर, मदरबोर्ड में इसका यूज नहीं होता है, फिर भी हम जान लें कि ये वेरिएबल रजिस्टर है। इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू को घटाया बढ़ाया जा सकता है मैनुअली। आप इसके अंदर स्क्रू ड्राइवर डाल करके इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पंखे का रेगुलेटर होता है, उस जो नॉब हम घुमाते हैं उसके अंदर एक वेरिएबल रजिस्टर इसी तरीके का लगाया जाता है। जब आप नॉब को घुमाते हो तो वो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, कम और ज्यादा रेजिस्टेंस आप करते हैं तो पंखा धीरे और तेज चलने लगता है। यहाँ तक समझ में आ गया सब लोगों के? ये बात समझ में आ गई यहाँ तक जो अभी बताया कि रजिस्टर के टाइप कितने होते हैं, रजिस्टर किस तरीके से दर्शाया जाता है। जैसे अगर मैं स्कीमेटिक डायग्राम की बात करूं, अभी ये सारी चीजें रिपीट भी होंगी जब हम बोर्नियो पढ़ेंगे।
जैसे स्कीमेटिक डायग्राम में यहाँ लिखा हुआ R22OHM, यानी कि R22 यानी कि 22 ओम का रजिस्टर है। यहाँ पे सिर्फ R22 लिखा है, तो यानी R मीन्स ओम, और 22 मतलब 22 ओम का रजिस्टर हो गया। अगर मैं दूसरी जगह बात करूं, कोई दूसरा सर्किट मैं ओपन करता हूं, जैसे कि ये एक आईसी है और इसका नंबर शायद U201 होगा या 301 होगा, U301 चेक करते हैं। ठीक है, इसके पास जैसे अब यहाँ पे रजिस्टर लगाए गए हैं, ये R301, तो ये तो बता रहा है कि कोई रजिस्टर है 301 नंबर वाला। अब इसकी वैल्यू क्या है, R मीन्स रजिस्टर, 10 मीन्स 10 और K लिखा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, किलो सर, 10 किलो 10 के। हाँ 10K यानी 10 किलो ओम। अच्छा, ये 10 लास्ट में ये जो 5% लिख के आता है, 5% लिखा हुआ है, इसका मीनिंग कोई बता सकता है, ये क्यों लिखा गया है? टॉलरेंस सर। हाँ, टॉलरेंस, यानी कि इसकी वैल्यू जो 10 किलो ओम बताई गई है, ये 5% कम ज्यादा अगर आपको मिल जाए तो आप उसको खराब नहीं समझ सकते कि वो रजिस्टर खराब नहीं है, वो रजिस्टर सही है। 5% यहाँ पे आपको टॉलरेंस देखने को मिल सकता है, यानी कि कम ज्यादा हो सकता है। अभी देखो ये किलो ओम में है, कहीं कहीं आपको अगर यहीं पे एम लिखा हुआ मिल जाए तो आप समझ जाना मेगा ओम है। लेकिन बहुत कम ही रजिस्टर यूज होते हैं, जब सर्किट में हम आगे पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि कौन सा रजिस्टर कितनी वैल्यू का है। ये R10K लिखा है, यानी ये 10 किलो ओम हो गया। इसके साथ और भी देख सकते हैं, अगर और कोई रजिस्टर मिले हमें तो उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई एक रजिस्टर का नंबर हम ले लेते हैं, जैसे R2303 है, ये लिख गया R2303। आवाज कट पिट के तो नहीं आ रही है, R2303। ये रजिस्टर लगा हुआ, अब कोई इसकी वैल्यू को बता सकता है कितनी वैल्यू का है? मैं ऑनलाइन हूं कि नहीं हूं, सुन पा रहे हैं आप लोग? हाँ सर, हाँ सर। यस सर, यस। फीडबैक दिया कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं मैं डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू को बताइए कि कितनी वैल्यू का रजिस्टर लगाया गया है। ये बता सकते हैं? हाँ जी। 33 ओम है सर। 33 ओम सर। और नीचे वाला? 100 ओम। हाँ, 100 ओम। अभी हम इन दोनों को चेक करके आपको बाई मल्टीमीटर दिखाएंगे कि कैसे हम पता करेंगे कि ये 33 ओम है, तो कैसे पता चलेगा मल्टीमीटर में। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं जिस पे एक वैल्यू लिखी हुई मिलती है। जैसे कोई रजिस्टर अभी मैंने पीछे दिखाया है कि उस रजिस्टर पे वैल्यू लिखी हुई मिल जाए, तो वैल्यू अगर लिखी हुई मिल जाएगी तो उसकी वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये वाला लिखा हुआ है 1206, तो ये कितनी वैल्यू का रजिस्टर बनता है, हम कैसे पता करेंगे? तो उसका एक फॉर्मूला है, वहां से हम इसकी वैल्यू को पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे किसी रजिस्टर पे R103 लिखा हुआ मिल जाए, तो पहले के 2 अंक जो लिखे हुए हों उनको हम सेम रखेंगे, उनकी वैल्यू को हम जो जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी नहीं करेंगे। जैसे 103 लिखा हुआ है किसी पे, तो 103 में पहले के 2 अंक हम 10 लिख लेंगे। अब यहाँ पे जैसे 3 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10,000 ओम। यानी कि 103 लिखा हुआ मिल जाए तो आपको ये समझना है कि वो रजिस्टर कितनी वैल्यू का हो गया, 10K का। ठीक है, किसी रजिस्टर पे आप लोग पहले रिपेयर करते थे नोकिया के फोन, तो आपको एक वैल्यू लिखी हुई मिलती थी, R22 मिलता था कि नहीं? R22 जिसको बोलते थे, उसको उठा के शॉर्ट कर देते थे तो जी फोन सर। आपका चालू हो जाता था। सर
तो ये इतना लिखा हुआ मिल जाता है, तो ये बताता है कि 22 ओम का रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, अगर एक जीरो बढ़ा दें इसके बाद में तो कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी? 220 सर। 20 ओम। R 220 ओम। ठीक, 220 R220 ohms। हाँ। अभी अगर यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है इसके तरीके में, जैसे एक अब लिखा है R4 7 और 2, तो अभी इसका फॉर्मूला मैंने बताया है कि एक ये पहले के दो सेम रहने देते हैं। अब जो बाकी का है उसको जो है जैसे 2 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे या तो 4 7 2 जीरो बढ़ा दें आप। ठीक है, ऐसे करके ही लिखना है आपको। अगर 3 लिख जाए तो इसके आगे आपको 3 जीरो बढ़ा देने हैं, तो ये 4700 हो जाएगा आपका। तो 4700 को अगर चाहो तो आप 4700 ओम लिख दो। सिंपल सा फॉर्मूला है, जितना आगे का नंबर बढ़ेगा उतने जीरो आपके बढ़ जाएंगे। ये सही तरीका, आप ऐसे करके इसको लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 472, तो हम लिख दे 473। तो जब 47 लिखेंगे पहले के दो सेम रहने देंगे, 3 लिखा है तो 3 जीरो बढ़ा दीजिए। अगर आपका 47 2 लिखा है तो बाद में 2 जीरो बढ़ा दीजिए। अगर 1 लिख दे तो सिर्फ और सिर्फ 1 जीरो कर दीजिए। ऐसे करके इसको लिखना है। अब 4700 ओम हो गया, तो यानी कि इसको किलो ओम में लिखेंगे तो 4.7 के लिख जाएगा। ये बात समझ में आई? आई सर। जी सर। जी सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, छोटी छोटी चीजें हैं उनको समझाना है। जैसे कि कोई एक रजिस्टर हो, उसके ऊपर जीरो लिख दिया जाए, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? जीरो ओम। ठीक है, इस जीरो ओम के रजिस्टर को आप जंपर करके भी यूज कर सकते हैं, इसको हटा करके जंपर भी किया जा सकता है। चलिए अब आते हैं स्कीमेटिक डायग्राम में, और स्कीमेटिक डायग्राम में हम कुछ टेस्टिंग करेंगे मल्टीमीटर से, ताकि पता चल सके कि रजिस्टर कैसे चेक किया जाता है। इसका टेस्टिंग प्रोसेस हम समझते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे मेरे पास मदरबोर्ड है Redmi 9A का। तो अभी आपको चेक करवाएंगे, मदरबोर्ड में दिखाते हैं। जैसे यहीं पे चलते हैं, बहुत सारे रजिस्टर लगाए गए हैं, जरा स्क्रीन सही से आ जाए। अगर इस कंपोनेंट के ऊपर अपना कर्सर ले जाते तो लिख देता है R2316, यानी कि ये आपका रजिस्टर है। इंटरनेट स्पीड थोड़ा सा स्लो होने की वजह से ये देरी से काम कर रहा है। ये सारे आपके रजिस्टर है। म्यूट कर लीजिए, किसी का हेलो, परमानेंट माइक खुला है। जी किसी बोलिए। का माइक ऑन है सर? हाँ, आपका भी ऑन है, बंद कीजिए। ये देखिए यहाँ पे इनकी वैल्यू लिखी हुई है ना। मैं लोकेशन दिखाता हूँ कि कहाँ पे है। ये एक आईसी लगी हुई है इसी तरीके से, और उसके इस साइड में बहुत सारे कंपोनेंट लगाए गए हैं। चलिए मदरबोर्ड में देख लेते हैं। मदरबोर्ड में ये कंपोनेंट आपको कहाँ देखने को मिलेंगे। सेम जगह पे हम चलते हैं, सेम लोकेशन पे, और इसको थोड़ा सा पिक्चर को क्लियर कर लेंगे। दिख रहा है साफ साफ? जी सर। दिख गया ना? जी सर। अब यहाँ पे देखेंगे ये इतने सारे कौन से कंपोनेंट है, कोई दूसरा कंपोनेंट इनके बीच में शामिल नहीं किया गया है। कौन से कंपोनेंट्स लगाए गए हैं? जीरो ओम वाला। नहीं नहीं, जीरो ओम नहीं, रजिस्टर लगाए गए हैं, ऐसे बोलो, रजिस्टर लगे हुए हैं। ठीक है, स्क्रीन पे मल्टीमीटर दिखाई दे रहा है ना। अभी हम कंपोनेंट है सर। हाँ, एसएमडी कंपोनेंट है, यानी कि रजिस्टर है। एसएमडी कंपोनेंट में ब्लैक बॉडी, सिल्वर पोल, चपला कंपोनेंट हमारा रजिस्टर ही होता है। यही अभी बताया गया। अब इन रजिस्टर की वैल्यू को हम मल्टीमीटर में चेक करेंगे, और आप बताइएगा कि वो कितनी ओम का है, कितने किलो ओम का है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चेक करने का तरीका, दो रेड और ब्लैक प्रॉब होते हैं। दो रेड और ब्लैक प्रॉब। अब थोड़ा सा इसको भी दिखा दे, ये मेरा रेड प्रॉप और दूसरा आपका है ब्लैक प्रॉप। ठीक है, इनको जो भी कंपोनेंट रजिस्टर की वैल्यू को निकालना है तो मल्टीमीटर को डालना पड़ेगा आपको ओम रेंज में। आपका मल्टीमीटर ऑटो वाला है
तो उसमें भी रेजिस्टेंस और डायोड वैल्यू चेक करने के लिए अलग अलग ऑप्शन दिए जाते हैं। तो आपको डायोड वैल्यू नहीं चेक करनी है, यहाँ पे रेजिस्टेंस चेक करना है कि हमारा ये रजिस्टर कितनी रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकता है। तो एक सिरे पर एक प्रोब लगाएं और दूसरे सिरे पर दूसरा प्रोब लगाएं। जैसे ही लगाओगे आप, एक वैल्यू दिखाई देगी और मल्टीमीटर में बजर भी सुनाई दे रहा है, दिख रहा है। और नीचे देखो लिखा हुआ, मल्टीमीटर पे सही से नजर डालना, इस जगह पे ध्यान देना, ओवर लिमिट या ओपन लिखा हुआ है। ठीक है, अभी मैं फिर से प्रोब लगाऊंगा तो आपको पढ़ के बताना है कि ये सर जी मल्टीमीटर तो सर दिखाई नहीं दे रहा। मल्टीमीटर किसी को नहीं दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई दे रहा सर, दिखाई दे रहा दिखाई सर। दे रहा है सर। हमें कैसे देखते हैं यार, सब लोग कैसे देखते हैं? ऐसे स्क्रीन दिखाई दे रही, मल्टीमीटर नहीं दिखाई दे रहा। ये दिख तो रहा है इतना बड़ा बड़ा सा मल्टीमीटर। फिर से दिखाता हूँ, वैल्यू बताना कितनी है। फिजिकल वाला ढूंढ रहे। फिजिकल वाला मत ढूंढो, ये डिजिटल है। हाँ वही फिजिकल ढूंढ रहे हैं वो लोग। ये लिखा हुआ कितना है, 22, नीचे लिखा हुआ ओम, OHM लिखा हुआ है ना। ये 22 ओम का रजिस्टर है, ठीक है, और बजर के साथ मिल रही है इसकी वैल्यू। तो कोई भी 100 ओम के नीचे का रेजिस्टेंस मिलेगा आपको तो उस पे बजर भी देगा, अगर आपका मल्टीमीटर बजर वाला है तो। जो पीला मल्टीमीटर है वो ये काम कर सकता है, क्योंकि उसमें दोनों फीचर होते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम होती है, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे पाता है। सस्ता मल्टीमीटर होता है तो उसका कैलकुलेशन सही नहीं होता है। ये आपका 22 ओम का रजिस्टर हुआ, यानी लो वैल्यू रजिस्टर इसको बोलेंगे, ठीक है। LVR नहीं, HVR नहीं है, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस नहीं क्रिएट कर रहा है, ठीक है, लो पावर रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। ये कितने ओम का हुआ, ऐसे करके चेक करेंगे तो 22 ओम का मिला हमारा। दूसरा यहाँ पे लगाएंगे, ये कितना है, ये भी 22 ओम है। एक चीज और समझ लेना, कभी कभी रेजिस्टेंस की, रजिस्टर की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती है, क्योंकि वो मदरबोर्ड में लगा हुआ होता है। ऐसे में उसकी एग्जैक्ट वैल्यू लेने के लिए आपको मदरबोर्ड से बाहर डिस्कनेक्ट भी करना पड़ेगा। डिस्कनेक्ट करने का तरीका, उसको प्रॉपर पूरा मत निकालो, उसको क्या करना है, हीट करके वो एक सिरा उठा दो या एक सिरा खिसका दो, तो एक ही पोल आपके मदरबोर्ड से जुड़ा रह जाएगा, दूसरा ओपन हो जाएगा, वहां पर फिर आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। अभी देखो यहाँ पे ये वाला रजिस्टर लगा हुआ है, हम इसकी वैल्यू को चेक करेंगे कितनी वैल्यू का है। कितनी वैल्यू का है, 10 ओम दिखाई दे रहा है, ठीक है। हमारे पास सेम टू सेम सर्किट का स्कीमेटिक डायग्राम है। लोग कम बोल रहे हैं, क्या कोई कंफ्यूजन है? जो रजिस्टर अभी हमें 10 ओम का मिला था, वो यहाँ पे प्लेस किया गया है मदरबोर्ड में, यहाँ लगाया गया। अब ये रजिस्टर है R417, इसकी यहाँ पे वैल्यू क्या है, R417। नेक्स्ट करेंगे और देखेंगे, लिखा हुआ है ना कितनी वैल्यू का है, 10 ओम। 10 ओम का, ठीक है। अभी हम कोई हाई वैल्यू रजिस्टर को चेक कर ले, जैसे यहाँ पे एक रजिस्टर है R42.2K, यानी कि 42.2 किलो ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे मिलना चाहिए हमें, और 1% टॉलरेंस है, यानी कि 1% कम ज्यादा भी हो सकता है। इसकी लोकेशन हम ढूंढ ले, इसका नंबर से इसकी लोकेशन मिल जाएगी R418। अगर कॉपी करके हम बिटमैप में भी डाल दें तो हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। जो लोग अभी बिटमैप और इस इंटरफेस से अनजान है वो परेशान ना हो, बोर्नियो की स्पेशल हमारी क्लास चलती है। एक कोई आईसी लगी है, उस आईसी के बगल में ये रजिस्टर आपका लगाया गया है, ठीक है। इसकी स्कीमेटिक डायग्राम वैल्यू बता रहा है 42.2 किलो ओम की वैल्यू होनी चाहिए। तो इसको देखते हैं मदरबोर्ड में अवेलेबल है क्या, अगर मैंने निकाला नहीं है तो, क्योंकि ये स्क्रैप बोर्ड है लगा हुआ है। ये लोकेशन आपको दिख रही है, ठीक है। अब हाई वैल्यू रजिस्टर जो है वो आपका बजर नहीं देगा। अब देखो ये थोड़ा सा कम ज्यादा भी बता रहा है, भाग रहा है इधर उधर, हम प्रॉप को चेंज करके देख लें। ये फिर से गलत हो गया, रीजन जानते हैं इसका, एग्जैक्ट वैल्यू क्यों नहीं दे रहा है, कोई बता सकता है?
बोर्ड पे लगा हुआ है। मदरबोर्ड से कनेक्ट हुआ है सर। 1% टॉलरेंस भी आपको दिखाई दे रहा होगा। वो थोड़ा सा मेरा प्रॉब हिल जा रहा है, बात कर रहा हूँ बोल रहा हूँ ना तो प्रॉब हिलता है। वैल्यू दिख भी रही है, लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू ना मिले तो आपको क्या करना है, इसको सरफेस से हटा देना है। यानी कि अभी ये माउंट है, इसका एक सिरा ओपन कर देंगे तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिल जाएगी। अभी यहाँ पे और कुछ रजिस्टर को चेक करेंगे। चेक करने का तरीका समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। कितनी वैल्यू है? 101 हो सर। हाँ ठीक है, 101 का। 101 बजर नहीं मिला क्योंकि 100 के ऊपर पहुंच गया है। अभी इसके बाद में आते हैं, ये भी 101 है आपका। उस ये स्क्रीन में दिख भी रहा होगा आपको, ठीक है। उसके बाद वाले में चेक करेंगे, ये बजर मिल गया 33 ओम, ठीक है। देखते हैं ये तीसरे नंबर वाला देखते हैं स्कीमेटिक डायग्राम में इसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि मेरे मल्टीमीटर में 33 ओम दिखाया है इसको, 33 ओम। तो यहां से 1 2 3, ये तीसरा वाला इसका नंबर है R2308, R2308। नेक्स्ट करेंगे और कितनी वैल्यू दिखी यहाँ पे? 33 ओम। हाँ जी, जी चेक करने का तरीका आ गया होगा कि कैसे हमें रजिस्टर की वैल्यू को चेक करना है। दूसरा, अभी इसके पहले जो 101 ओम था ना, वो ये 100 ओम है, ठीक है। थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, और मल्टीमीटर भी आपका एग्जैक्ट वैल्यू देना चाहिए। मेरे पास जो है ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू देता है। ये जो कम ज्यादा दिखाने लगता है, अभी एक और हाई वैल्यू का रजिस्टर, चलिए एक और दिखाता हूं मैं। जैसे मैं इसको दूसरी साइड में यहाँ पे लेके आता हूँ, और कुछ कंपोनेंट्स यहाँ पे लगे हुए हैं। जैसे कि एक ये मैंने माउंट से हटा रखा है, सरफेस से हटा रखा है, एक सिरा ओपन कर रखा है। अभी अगर इसको मैं चेक करता ना, अगर सरफेस पे लगा हुआ होता तो ये अपनी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता, इसलिए मैंने वहां से इसको डिस्कनेक्ट कर दिया। और ये जो है ये बिहेवियर आपको हाई वैल्यू रेजिस्टेंस रजिस्टर पे मिलेगा देखने को। एक मिनट, अभी देखो ये दौड़ भाग कर रहा है, तो इसका रीजन ये है कि हम प्रॉप को चेंज कर देंगे ना, तो ये बिल्कुल ही एग्जैक्ट वैल्यू दे देगा। रुकना, कभी कभी प्रॉब आपकी ग्राउंड से अटैच हो जाए या किसी दूसरे सर्किट से भी कनेक्ट हो जाए, तो वहां का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके दिखा देगा। अ, रुकना भाई, ये फिलहाल दौड़ भाग कर रहा है, कहीं ना कहीं दूसरी चीज का कैलकुलेशन आ रहा है। इधर से तो 380 390, फिलहाल ये बीच में जो आ रहा है 380 से 400 के बीच आ रहा है। बीच की रेजिस्टेंस वैल्यू हो सकती है, या फिर सही से इधर से तो भागेगा दौड़ेगा। मैं हाथ लगा देता हूँ तो उसका रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट होके आता है। ये चीज आपको ये भी ध्यान में रखना है कि मदरबोर्ड या पीसीबी को आपको आपके हाथ से टच नहीं करना है, या फिर आप ग्लव्स का यूज करें। अब ये 375 80 400 तक जा करके फ्लैक्चुएट कर रहा है, मतलब ये सही कैलकुलेटिंग अभी भी निकाल नहीं पा रहा है। हो सकता है इसका ये दूसरा सिरा ना नीचे सरफेस पे टच कर रहा हो। जरा इसकी वैल्यू को चेक करते हैं कि ये कितनी वैल्यू का है, फिर कंफर्म होंगे। यहाँ पे मैंने इस जगह पे कहीं निकाला था, देखते हैं। ये वाला हो सकता है, R1103, R1103। नेक्स्ट करेंगे, और ये इसकी वैल्यू लिखी हुई है 390। 390 क्या है? आसपास मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी फ्लैक्चुएट कर रहा है। सही से प्रॉब लगाते हैं।
उसी के आसपास है, ठीक है, वो फ्लैक्चुएट कर रहा है, इसके एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो रही, या तो फिर इसको हमें सरफेस से बाहर निकालना पड़ेगा। सरफेस से बाहर निकालेंगे, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू दे देगा, ठीक है। एक इसी के पास में और यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है, ये वाला रजिस्टर, इसको भी जरा चेक करते हैं। अगर इधर से देखो कम ज्यादा दिखा रहा है, एक बार प्रॉप को चेंज करेंगे। अ, रुकना भाई, एक तो ये प्रॉप सही नहीं है। अब सरफेस पे लगे होने की वजह से ये अपनी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे पा रहा है। अब इसको अगर हम एक सिरा ओपन करेंगे तो ये अपनी एग्जैक्ट वैल्यू दे पाएगा। ये वही प्रॉब्लम है, किलो ओम में तो बता रहा है, लेकिन ये सही नहीं दे रहा है, ये भाग दौड़ कर रहा है 26, 25, 22। लेकिन अगर फिर भी चेक करेंगे ना, तो इसी के बीच की वैल्यू कोई ना कोई इसकी होगी, लेकिन ये सरफेस पे लगे होने की वजह से अपनी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे पा रहा। और चेक करेंगे अगर ये वाला लगा हुआ है, तो ये भी आपका देखिए कम ज्यादा हो रहा है। सरफेस पे लगे होने की वजह से जो हाई वैल्यू रजिस्टर होता है वो अपनी सही एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे पाता है। लेकिन अगर चेक करेंगे निकाल करके, तो ये 100 तक जाके वापस आ रहा है, तो ये 100 किलो ओम का रजिस्टर आपका हो सकता है। जैसे कि कोई दूसरा बोर्ड ले ले, उस पे आपका कभी कभी सरफेस पे माउंट रजिस्टर सही वैल्यू दे देता है, और कभी कभी नहीं भी देता है, तो निकाल के चेक करना पड़ता है। यहाँ पे जैसे ये लगा हुआ है तो ये दे रहा है, इसकी वैल्यू कितनी है बताएंगे? 10 ओम नहीं है, नीचे 10 किलो ओम लिखा है, किलो ओम लिखा हुआ है ना, 10 इसी के 10 के 10 के, इसी को समझना है। जैसे ये वाला है 3.3 किलो ओम रुका हुआ है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू है। नीचे वाला देखते हैं, रुका हुआ है 3.3 किलो ओम का रजिस्टर यहाँ पे लगाया गया। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं 0 ओम्स वाले की, जिस पे 0 लिखा हुआ मिले। तो ये थोड़ा गंदा गंदा सा बोर्ड है, लेकिन फिर भी दिख रहा होगा आपको, 0 लिखा हुआ दिख रहा है ये। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? बात ये आती है कि यहाँ 0 लिखा है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे लगाते हैं, दूसरा इधर लगाते हैं, बजर के साथ बिल्कुल 0। तो ये कोई भी रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा क्या? दूसरा वाला भी नहीं सर। बिल्कुल 0 है। ऐसे में आपके 0 ओम रजिस्टर मदरबोर्ड में भी लगाए जाते हैं। जैसे ये ब्लैक बॉडी होते हैं ना, तो इनमें भी 0 ओम मिल सकता है, उसमें जरूरी नहीं इस पे लिखा है, उस पे नहीं भी लिखा मिल सकता है। अब देखो ये 99 किलो ओम यानी 10 किलो ओम है, ये 9.9, वो ये 33 किलो ओम है आपका। अभी इनमें हम 0 ओम ढूंढ के दिखाते हैं, 0 ओम कैसा है। वो बजर भी देगा और ओम जो रहेगा 0 रहेगा। यहाँ पे नहीं हो सकता है, तो बोर्ड को इस साइड ले आते हैं, और एक 0 ओम यहाँ ये लगा है, इसके पास में एक ये लगा है, इसे टच कर गया, और सही से टच नहीं करते बन रहा है। अलग अलग वैल्यू के हैं। जो 0 ओम होगा वो बिल्कुल 0 बताएगा, हम चेक करके एक चेक करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, या फिर डायरेक्ट सर्किट से चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ढूंढ सकते हैं स्कीमेटिक में 0 ओम का रजिस्टर कहाँ पे लगा हुआ हो सकता है, किसी को है पता? चार्जिंग सेक्शन। हाँ, चार्जिंग सेक्शन में भी हो सकता है। U301 के आसपास देखते हैं, U201 के आसपास देख लेते हैं। ये आपके पावर आईसी का नंबर होता है, 200 किलो ओम का है। 0 ओम्स R23, ये लिखा है ना, R0 ओम, R203, R23 203, ये लगा हुआ मिल सकता है, यहाँ पे लगा हुआ है। ये कहाँ, कौन सी पावर आईसी के जस्ट ऊपर है कि नहीं है? चलिए देखते हैं है कि नहीं है। यहाँ पे ये लगा हुआ है, ये दिख रहा है ना, इसके एक सिरे पर
बजर और वैल्यू क्या है? अब देखो नीचे लिखा भी है मे बी शॉर्ट सर्किट, यानी लाइन शॉर्ट भी हो सकती है, तो ऑलरेडी है, यानी कि एक साइड से दूसरी साइड में शॉर्टिंग है, यानी इंटरनली जुड़ा हुआ है पूरा का पूरा, तो कोई भी रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करेगा। 0 ओम का रजिस्टर एज ए फ्यूज काम करता है। क्लास यहीं तक थी, शायद समझ में आया हो। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, और समझ में आया तो उसका फीडबैक भी दे सकते हो।